जय श्री श्याम भक्तों। आज हम जानेंगे कि 100 में हमें किन किन चीजों का दान और कैसे कैसे किस विधि से करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 100 दान देने से हमारे जीवन के कष्ट जो है वो कटने के साथ साथ हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। सदा सुहागन रहने की हमारे जीवन में भगवान कृपा करते हैं। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की बढ़ोतरी करते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले जब हम 100 शुरू करें तो जब शुरुआत आप कर रहे हैं तो नारियल से या फिर गुड़ से आपको कर लेनी है, क्योंकि नारियल और गुड़ से जब हम करते हैं तो वो शुभता का प्रतीक माना गया है। उससे जब शुरू करते हैं तो हमारी 100 में पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब भी आप शुरुआत करें तो ये ध्यान रखें कि हमारे पूरा करने में कोई दिक्कत ना आए, तो उसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी है। जब आप 100 किसी को दे रही हैं, घर में किसी को दे रही है, जेठानी को, सास को, तो ध्यान रखें कि आपके बच्चे, आपका पति और आप, वो तीनों आप ना खाएं। ऐसे खाने अगर आप उसको खा लेते हैं या फिर आप उस चीजों को यूज में ले लेते हैं तो फिर आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। 100 का दान करते वक्त आपको एक कॉपी लगा लेनी है और जो भी आप चीज दे रहे हैं उस चीज को आपको नोट कर लेना है। इससे ये सहूलियत हो जाती है कि आपको ये चीजें आपने दे दी है और फिर से ये चीज आपको देने की जरूरत नहीं होती है। नई चीज फिर आप कोई और दे सकते हैं। ये दान आप गरीबों को दे सकते हैं, अपने से बड़ों को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं और जो जरूरतमंद है उनको भी दे सकते हैं। जब आप कर रही हैं तो से सौ, जो सेरी का मतलब होता है 1 किलो से ज्यादा, 100 से सवा सेरी, ठीक है। तो उसको आपको ज्यादा ही रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप ये 1.25 किलो हो गया तो हम इसे कम कर देते हैं। नहीं, आपको 1.25 किलो से ऊपर भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। शुरुआत आपने गुड़ से कर दी है या फिर नारियल, जो गट्ट आते हैं सूखे नारियल है, उससे आपको करनी है। गुड़ ले रहे हैं तो आपको 1.25 किलो गुड़ आपको लेना है। नारियल ले रहे हैं जो गट्ट सूखे वाले होते हैं तो भी आपको जो है 1.25 किलो ही लेना है। 1.25 किलो से 1.5 किलो हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। आप जो भी चीज दे रही है उसके ऊपर दक्षिणा अवश्य रखनी है। 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्य है इसके अनुसार आप इसमें दक्षिणा अवश्य रखें। इसकी शुरुआत कर रही हैं तो उसके बाद आपको दूध लेना है, दही लेना है। जो भी चीज आप ले रही हैं उसको आपको 1.25 किलो लेना है। जैसे दूध लेना है तो आपको उसे भी 1.25 किलो लेना है। गर्मी का मौसम है ना, तो आप जैसे लस्सी दे सकती हैं, छाछ दे सकती हैं, दही दे सकते हैं, तो उनको भी आपको जो है किलो किलो ही आपको लेना है। चावल ले लिया आपने, चावल भी 1.25 किलो करने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टूटे हुए चावल आपको कतई ही नहीं करनी है। आप सप्त नाज कर सकते हैं, 7 नाज मिला करके आप वो भी कर सकते हैं 1.25 किलो, और उसको भी आप दान दे सकते हैं। अब आप नोट कर लीजिएगा जो जो चीज है। जैसे फल है तो फल में आप हर तरह के फल ले सकती हैं। तेल है, सरसों का तेल ले सकती हैं, रिफाइंड ले सकती हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं और घी ले सकती हैं, इस तरह से। और उसके बाद जो है आपको जो बूरा है, पतासा है, चने की दाल है, हर तरह की जो 7 तरह की दालें होती है वो आपको अलग अलग ले लेनी है। और जैसे चिरौंजी है, मखाना है, पंचमेवा है, इन सबको इकट्ठा करके भी आपको किलो से ऊपर जो 1.25 किलो है वो आपको कर देना है। इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे अभी शकरकंदी आ रही है, आलू है, सेम की फली है, और कभी व्रत हो रहा है तो कुट्टू ले सकते हैं, सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। सिंगाड़े के आटे की आप लापसी बना करके दे सकते हैं, कुट्टू की रोटी बना करके, पूरी बना के दे सकती हैं। 1 किलो पूरी, 1.25 किलो पूरी तोल करके दे सकती हैं, जलेबी दे सकती हैं आप। और जैसे खीर बना करके दे सकती हैं, बर्फी दे सकती हैं। इस तरह से आपको कोई भी मीठा भी इस तरह से दे सकते हैं।
अभी गज्जक का टाइम है तो आप गज्जक दे सकती हैं, तिल दे सकती हैं, आंवले का मुरब्बा दे सकती हैं, आंवले का अचार दे सकती हैं, राई दे सकते हैं, सरसों दे सकती हैं, जौ, भीगे हुए गेहूं, और वैसे गेहूं दे सकते हैं, नहीं भीगा हुआ गेहूं भी आप जो उगा करके देते हैं ना, वो भी दे सकते हैं आप। साबुत उड़द, इस तरह से भी आप दे सकती हैं। तो ये जो अभी सर्दियां चल रही है तो अभी बथुआ है, पालक है, सरसों का साग है, जितने भी आपको पत्ते के आ रहे हैं ना इस टाइम पे, तो वो आप तुलवा करके 1 सवा किलो आप दे सकती हैं। और जितनी तरह की सब्जियां आ रही है, अभी टमाटर है, गोभी है, तो इस तरह के आप ऋतु फल, ऋतु सब्जी आप इस तरह से दे सकते हैं। और साथ में आप अगर इसमें पूड़ी बना रही हैं तो आप पूरियों को दे सकती हैं, पराठा दे सकती हैं, हलवा दे सकती हैं, चूरमा दे सकती हैं, ऊन 1 सवा किलो करके दे सकती है, रुई है, मिट्टी के दीपक जब दीपावली आए तो आप उस टाइम पे मिट्टी के दीपक 1 सवा किलो करके आप दे सकते हैं, 1.5 किलो के करीब। चंदन मंदिर में दे सकते हैं। और जो जपने वाली माला होती है ना, वो भी आप दे सकती हैं, पापड़ दे सकती हैं। तो इस तरह से जो है भगवान की चरण पादुका है वो भी आप दे सकती हैं। और भगवान के जो आसन आते हैं वो दे सकते हैं, स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, और गीता ग्रंथ जैसे रामायण है, गीता है, शिव पुराण है, वो दे सकती हैं। इनके ऊपर रखने वाली जो तख्ती होती है लकड़ी की, वो ले सकती हैं। ग्रंथ पुस्तक मैंने आपको बता ही दिया। ठाकुर जी का जो सिरहाना होता है, भगवान के वस्त्र हो सकते हैं, वो भी आप दे सकती है। पूजा की घंटी बजाने वाली, उसको भी आप तोल करके दे सकते हैं, या फिर पूजा का जो सारा सामान है, जैसे घंटी है पूजा की, और भोग लगाने वाली कटोरी होती है वो ले सकती है, शंख है, बर्तन है, चांदी के बर्तन आप कर सकती हैं। चांदी के बर्तन जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 किलो चावल लेना है, 1 सवा किलो, उसमें चांदी के आप बर्तन रख दीजिए तो वो चांदी ही मानी जाएगी। चने की दाल में आप कोई सोने का कोका रख देंगे तो वो चने, ये जो सोना के बराबर, वो मानी जाएगी। और सिंदूर कर सकते हैं, चमेली का तेल कर सकते हैं, एक सिर कलावा जो बांधने वाला होता है ना, वो कर सकते हैं, कुमकुम हो गया, छाता हो गया, सुहाग की चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई। बिंदी को आप कैसे करेंगे, 1 किलो बिंदी तो कर नहीं सकेंगे ना। मसूर की दाल ले लीजिएगा, उसके ऊपर बिंदी आप रख के फिर 1 किलो कर दीजिएगा। इस तरह बच्चों के खिलौने कर सकते हैं, मालपुआ बना करके कर सकते हैं, नारियल की गिरी कर सकती हैं, और जो काट करके नारियल कच्ची गिरी होती है ना, वो भी आप कर सकती हैं। छुआरा हो गया, और जौ कर सकती हैं, शहद है, चूना जो लीपते हैं वैसा उस तरह कर सकती हैं, पीली मिट्टी भी कर सकती हैं, हरी घास जो गौ माता को देते हैं, और हरा चारा वो भी दे सकती हैं। तुलसी जी के वृक्ष आप दे सकती हैं। और मंदिर के लिए ध्वजा दे सकती हैं, 100 से 100 सवा किलो करके। दरी दे सकती हैं, कुसा की चकला बेलन दे सकती हैं। और बुजुर्ग के लिए आप जो बैंत होती है पकड़ने वाली जो लकड़ी होती है वो दे सकती हैं। और जैसे श्रृंगार का सामान में महावर हो गया, काजल हो गई, मेहंदी हो गई, मीठा शरबत हो गया, इस तरह से भी आप किलो किलो दे सकती हैं। मिट्टी का घड़ा, जल अनाज भरकर आप इसको 1 सवा किलो कर सकती हैं। चारपाई दे सकती हैं। मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये आप कोई भी चीज इनमें से ले सकती है जो आपकी सहूलियत हो। मठरी दे सकती है मैदे की, जो हम खाते हैं नाश्ते में। राजगिरी का आटा दे सकती है। और खुले पैसे दे सकती है 1 किलो करके। चुंदड़ी दे सकती हैं 1 किलो करके। चुंदड़ी जो साड़ी होती है, चुंदड़ी होती है, इस तरह से आप करके दे सकती हैं। तो मिर्ची होती है, अभी मिर्ची आ रही है, मिर्ची दे दीजिए, काले तिल है, सफेद तिल है, और उनकी चिक्कियां हैं वो दे सकती हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हमारी ये चीजें रह गई है और ये हमें चीजें देनी है। देखिए, वैसे इसका नियम में कोई ज्यादा बात नहीं होती है। इसे हमें 1 साल में पूरा कर देना होता है, या फिर आपको 3 साल में पूरा करना होता है, या फिर 5 साल के अंदर आपको पूरा करना ही करना होता है। अगर आप जल्दी जल्दी कर देते हैं 3 महीने के अंदर, मतलब 100 सेरी है ना, तो 100 दिन के अंदर अगर आप पूरा कर देती हैं तो वो सोने पे सुहागे वाला काम करता है।
तो इस तरह से मैंने आपको सौसेरी की सारी आज बताई है किस तरह से आपको देना है। जब भी आप दें, आपको हाथ में जल लेना है, अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है और फिर भगवान विष्णु के नाम से इसको 3 बार आपको हाथ फेर लेना है उस चीज के ऊपर और फिर उस जल को जमीन में छोड़ करके के हे प्रभु, ये मैं आपके निमित्त समर्पित कर रही हूँ, तो आप इसे स्वीकार करना। अधूरी है तो इसे पूरा करना, पूरा है तो इसे स्वीकार करना। इस तरह से करके उस चीज को आपको अपने बड़ों के साथ उसको बड़ों को दे सकती हैं, मंदिर में जाकर के दे सकते हैं कोई बड़ा नहीं है तो, या फिर जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उन्हें भी आप दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू संगीत।